गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए 2 पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ऐसे इस प्रकार से 2 पॉइंट चार्ज ले लिया हम यहाँ पे। सपोर्टेड यहाँ पे माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए? 2 पॉइंट चार्ज होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्ट जो नेचर है वो अपोजिट होना चाहिए। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं, तो यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो थ्योरी है बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर यानी लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक को हम 3 केस में बांट कर पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर लाइन पर यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और तीसरा पढ़ेंगे एट एनीवेयर यानी कहीं के लिए, किसी भी कंडीशन के लिए। तो अभी जो हम पढ़ेंगे केस 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केस 1 बहुत ही मस्त थ्योरी है ये। इसको पूरा वीडियो आप देखिए, समझ में आने की 100% गारंटी। समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहते हैं। तो केस 1 हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पर? एट एक्सियल पोजीशन। कहां पर निकालेंगे? एट एक्सियल पोजीशन, यानी एक्सियल पोजीशन पे हम निकालेंगे। तो ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया है, और इसको लिख देते हैं ए और इसको लिख देते हैं बी। यानी ए बी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओ से ए का लेंथ होता है एल और ओ से बी का होता है एल, मतलब टोटल होता है 2एल। और इसको ये जो लाइन दोनों चार्ज को मिला रहा है, यही लाइन इसका एक्सिस है। यही लाइन इसका क्या है? एक्सिस है। ये लाइन इसका एक्सिस है। तो हमको एक्सियल पोजीशन पे निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहां पे एक पॉइंट P है। एक्सियल पे एक पॉइंट क्या है? P है। और इस P पॉइंट का डिस्टेंस O से स्मॉल r है। इस P पॉइंट का डिस्टेंस O पॉइंट से कितना है? स्मॉल r है। और सपोज दैट आपको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड बाय फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर हम लोग कितना ले लेते हैं? +1 चार्ज ले लिए। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे इंटेंसिटी 2 चार्ज है, तो दोनों की वजह से अलग अलग होगा। तो जैसे पॉजिटिव यानी प्लस क्यू के चलते देखें तो प्लस क्यू रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगा बाहर की ओर। रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर हो जाएगा? बाहर की ओर, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं E प्लस वेक्टर, ठीक है, E प्लस वेक्टर। और ये जो माइनस है इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका नेचर जो होगा अट्रैक्टिव होगा, यानी अंदर की ओर होगा। और इसको लिख देते हैं E माइनस वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? तो प्लस के चलते रिपल्सिव और माइनस के चलते अट्रैक्टिव। अब बात ऐसा है कि जब प्लस क्यू के चलते P पर इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी BP की जरूरत पड़ेगी। तो O से P की दूरी है R और O से B है L, तो केवल BP कितना हो जाएगा? तो BP हो जाएगा R माइनस L। BP कितना हो जाएगा? R माइनस L। अगर यही डिस्टेंस P का A से मेजर करें हम तो A से कितना हो जाएगा? R प्लस L, R प्लस L हो जाएगा। R प्लस L हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहां पे हमने AB को क्या माना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल माना है।
तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं लॉन्ग में, लेट अस AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी AB जो है वह क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, हुज डाइपोल मोमेंट आप सभी को पता है, डाइपोल मोमेंट को हम लोग P मानते थे, तो P इज इक्वल टू लिख देते हैं 2q², इतना तो ठीक है, डाइपोल मोमेंट इसका हो गया P इज इक्वल टू 2q², और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर मिडिल पॉइंट O से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, जहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो P पॉइंट पर दो इंटेंसिटी है, तो रिजल्टेंट दोनों के वेक्टोरियल सम के बराबर होगा। तो पहले आइए पार्टिकुलर निकालते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी को निकालते हैं। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो इसके वजह से हम क्या माने हैं, E प्लस, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसके वजह से क्या माने, E प्लस, तो E प्लस इक्वल टू पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, आप चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप K भी लिख सकते हैं, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर बीच में कोई माध्यम हो, मीडियम हो, तो यहाँ एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर होता है Q, तो पॉजिटिव के चलते निकाल रहे हैं, तो यही रह जाएगा प्लस Q, और पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मैग्नीट्यूड लिखेंगे प्लस Q ही लिखेंगे। अब आप कह सकते हैं कि सर प्लस Q क्यों, तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स से डिपेंड हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों चार्ज का हम लोग मोड लेते थे, इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। अब चाहिए डिस्टेंस, तो प्लस Q यानी B से P, तो BP का स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड हुआ E प्लस, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, E प्लस वेक्टर, तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब Q, अब BP का मान हम क्या लिख दें, R माइनस L का स्क्वायर, है ना। अब चूंकि यहाँ वेक्टर है तो डायरेक्शन भी चाहिए, तो E प्लस किधर है, बाहर की ओर, यानी किधर, B से P की ओर, तो लिखते हैं यहाँ पे along BP। अब BP का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, BP का मतलब है फ्रॉम पॉइंट B टू P, ठीक है। अब यहां निकालते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे P पॉइंट पे, लेकिन किसके चलते, माइनस क्यू चार्ज के चलते, किसकी वजह से, माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको चाहिए, तो इसके वजह से हम E माइनस मान लेते हैं, E माइनस, आप मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने बोला था कि माइनस का भी वही लिखेंगे पॉजिटिव Q, और डिस्टेंस हो जाएगा A से P, तो हो जाएगा AP स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो जाएगा E माइनस वेक्टर, और E माइनस वेक्टर इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह Q रह जाएगा, और आप तो सोच के बोलो AP के जगह क्या लिखे, AP A से P, तो इसका डिस्टेंस हमने कितना माना है, R प्लस L, तो R प्लस L, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब चाहिए डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किधर है, इसकी वजह से E माइनस, तो P से B की ओर यानी PB की ओर, तो लिखते हैं along PB, तो यहां तक उम्मीद कर रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, अगर डाउट है तो बोलिए।
कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू के चलते ई प्लस देखा और निगेटिव के चलते ई माइनस देखा, ठीक है। तो पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गए, एक ई प्लस वेक्टर जो कि आउटसाइड है और ई माइनस वेक्टर जो कि इनसाइड है, ठीक है। तो हमको पी पे चाहिए रिजल्टेंट और यहाँ पे है दो वेक्टर, तो रिजल्टेंट के लिए दोनों का वेक्टोरियल सम चाहिए। तो लिखेंगे सो रिजल्टेंट electric field intensity, so resultant electric field intensity at point P, हमको P पे चाहिए रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए हम लिख दे रहे हैं ई वेक्टर, मान लेते हैं हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ई वेक्टर, कैपिटल ई वेक्टर। तो यहाँ पे दोनों का वेक्टोरियल सम कर देंगे, तो देगा ई प्लस वेक्टर और प्लस ई माइनस वेक्टर। और आप ट्रायंगल ऑफ पढ़े थे ना 11th क्लास में वेक्टर एडिशन के लिए, तो यहाँ एंगल चाहिए दोनों का बीच का। तो दोनों वेक्टर अपोजिट है, तो अपोजिट है तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर जैसे मान लो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, मतलब दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता था और उस स्थिति में होता था आर इक्वल टू ए प्लस बी। नहीं, और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है तो उनके बीच का एंगल होता था 180 और उस स्थिति में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता था आर इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे अपोजिट है तो ए के जगह ई प्लस है, बी के जगह ई माइनस है। तो यहाँ पे भी 180 होने की वजह से 180 होने के चलते अपोजिट होने के चलते सब्ट्रैक्शन होगा, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो ई वेक्टर इक्वल टू, जिनको डाउट है, ई प्लस यहाँ लिखेंगे माइनस और ई माइनस। अब जिनको प्रॉब्लम लगेगा कि यहाँ प्लस या माइनस कैसे हो गया, तो सिंपल सी बात है, आप सॉल्व कर लीजिएगा कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और 180 एंगल ले लीजिएगा 180 डिग्री और फिर लिखिएगा आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 और इसको सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा आर इक्वल टू ए माइनस बी। तो इतना आ जाएगा। अब इसको वैल्यू को रखते हैं। अभी जस्ट आपने पढ़ा है ई प्लस का वैल्यू, ई प्लस का वैल्यू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ना, और फिर था क्यू अपॉन क्या था, क्यू, यही था ना, तो आर माइनस एल होल स्क्वायर, ठीक है। और ई माइनस का था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन इसका था आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू, इसमें कॉमन है देखो क्यू दोनों में, क्यू ले लिए और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बच गया, 1/r माइनस एल का स्क्वायर और फिर माइनस क्या बच गया 1/r प्लस एल का स्क्वायर। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक, ठीक है। अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर दो डिफरेंट टर्म रहे 1/x माइनस 1/y तो उसका एलसीएम हो जाता है xy, तो इसका एलसीएम इनटू में चला जाएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, यही होगा ना। अब आपको पता है कि जब इसमें इस क्वांटिटी से भाग देंगे तो ये बच जाएगा, तो यहां लिखेंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर और बीच में ये माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। एक एक स्टेप बता रहे कैलकुलेशन का, ठीक है। ना समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं, जो भी था सारा चीज हो गया। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप ही बोलो, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, नहीं आप फिर दोनों का चूंकि स्क्वायर करते हैं लिख दिए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इसको तोड़ दो, तो तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r होगा ना, बीच में ये माइनस, फिर इसके लिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2r हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2rl है, क्या है माइनस 2rl है। अगर दिख नहीं रहा है तो आप सुन लीजिए कितना है माइनस 2rl है, ठीक है, माइनस 2rl है। कोई दिक्कत है आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, उतना आ जाएगा, माइनस 2rl है, यहाँ पे माइनस 2rl है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्या बचा था e इजिकल टू, लिख देते हैं e इजिकल टू, ठीक है। और क्या था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया। अब इसको लिखते हैं फिर से, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। अब माइनस ले गुना कर देते हैं इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और जो माइनस था पहले से वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2rl, ठीक है। अपॉन ले लेते हैं बटा में, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और फिर पूरा का होल स्क्वायर। देखो तो कुछ कटेगा कुछ कैंसिल होगा, प्लस आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया ई इजिकल टू, क्या रह गया ई इजिकल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं और फिर इंटू रह गया 4rl, कैसे 2rl 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फिर पूरा का होल स्क्वायर। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, ध्यान दीजिएगा। E इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये रिजर्व कांस्टेंट है, ये बहुत बार यूज होगा, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे 4, तो 4 को क्या हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2, और फिर ये q को इधर q और फिर l, तब यहाँ पर हम r लिख रहे हैं अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फिर पूरा का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ये क्या इतना बराबर है, हाँ देखो 4 2 2 4, फिर देखो q और फिर l फिर r सब लिख दिए। अब आप कहोगे ये क्यों लिखे, तो इस फॉर्म में इसलिए ना है कि अगर आप इसको गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो इसको जब हम थ्योरी शुरू किए हैं तो इसको डाइपोल मोमेंट माने थे, यानी p माने थे, नहीं तो E इजिकल टू आपका फॉर्मूला आ गया E इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 2 PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया ना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला, कब जब इसमें कोई दूसरा मीडियम ना हो, यानी एयर हो या वैक्यूम हो। अगर मीडियम रहता तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कर देते, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अब देखते हैं, चूंकि ये एल जो है डाइपोल लेंथ है और आपको पता है डाइपोल सेमी लेंथ है, आपको पता है कि डाइपोल जो है एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है दो चार्ज का, दो पॉइंट चार्ज का, और उनके बीच का जो गैप लेते हैं डिस्टेंस बहुत स्मॉल लेते हैं, तो ऑलरेडी ये एल का वैल्यू छोटा होता है और मान लो आर बड़ा है, तो अगर इस एल से आर बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे, एल को फिर नेग्लेक्ट करेंगे। तो सपोज दैट हम लिख रहे हैं यहाँ पे इफ आर मच मच ग्रेटर देन एल, मतलब अगर स्मॉल एल से बहुत बड़ा हो जाए, यानी जो डिस्टेंस है पी का वह डाइपोल सेमी लेंथ से बहुत बड़ा हो जाए, तो क्या करेंगे, देन एल अप्रोक्सीमेटली टेकन टू 0, नहीं इसको हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे,
देंगे, यानी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो उस स्थिति में हो जाता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर कितना हो जाएगा 2p r, और नीचे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, ये खत्म हो गया, जीरो मान लिए, तो r स्क्वायर का स्क्वायर, तो जब r स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो r के पावर 4 हो जाता है, तो लिखेंगे r³ इंटू r, और एक r ये कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन r³। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज तब होगा जब डाइपोल लेंथ की चर्चा नहीं होगी, यानी अगर डाइपोल लेंथ बहुत छोटा होगा, यानी नेग्लिजिबल वैल्यू होगा उसका, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर L और R मतलब बहुत एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं होगा, तब इस जनरल फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो ये जो कैलकुलेशन हुआ, इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकला। अब हमको क्या चाहिए? डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो गौर कीजिएगा, ये जो रिजल्टेंट निकाले E, ये कहां से निकाले हैं? तो ये E प्लस माइनस E माइनस से, इसको कहां से कैलकुलेट किए थे? E प्लस में से E माइनस को घटाए थे, और ये लास्ट जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। तब बताओ, अगर 4 - 2 करेंगे तब ना +2 आएगा। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव आना मतलब E प्लस बड़ा है E माइनस से, यानी E प्लस का वैल्यू E माइनस से बड़ा है। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, अपोजिट है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है? बड़े वेक्टर की ओर। यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अधिक होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होता है। तो ये प्लस आना मतलब बता रहा है E प्लस अधिक है और E माइनस कम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन E प्लस की ओर होगा, और E प्लस किधर है? आउटसाइड। यानी अगर क्या है, अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ बनाते तो -q से +q होता ना, यानी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, या बोल सकते हैं फ्रॉम -q टू +q चार्ज, या फिर बोल सकते हैं अलोंग BP। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दे? फ्रॉम -q टू +q चार्ज। ठीक है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, along direction of dipole moment, यानी जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो बच्चा लोग, आपको पूरी तरह से ये समझ में आया होगा, है ना? थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इसको लिखने के बाद एक बार फिर से शुरू से देख लीजिएगा कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो रहा है। ऐसे मेरा मिस्टेक नहीं हुआ है, कहीं आप गड़बड़ न कर रहे हो। ठीक है, और एक बार जब देख लोगे तो पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड एग्जाम के लिए। ये थ्योरी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसमें ये जो पढ़े हम लोग एक्सिस पे पढ़े, अब जो पढ़ेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए, मतलब इस डाइपोल के लेंथ के परपेंडिकुलर जाएंगे, और उसको पढ़ेंगे हम लोग केस 2 यानी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए अब इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।